प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्थान पर स्वागत करता हूं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का जलाल और प्रशंसा निरंतर उसे मिलने पाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और फिर एक बार एक नए विषय को लेकर परमेश्वर ने मुझे आपके मध्य में भेजा है। विश्वास कीजिए, ये वचन परमेश्वर का स्वर्गीय मन्ना है जिसको हम खाते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर हमें दृढ़ करता है। हालेलुया। आइए इससे पहले आज फिर एक बार हम एक नए विषय की ओर जाए। हम अपने आप को नम्र और दीन करें, अपने सिरों को झुकाए, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए प्रियो, अपने सिरों को झुकाए। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी तेरी है परमेश्वर पिता, इसमें जो कुछ भी है उस सब के ऊपर तू प्रभुता करने वाला परमेश्वर है राजा। ये आकाश में ऊंचे विराजमान परमेश्वर, हम तेरी महिमा और स्तुति करते हैं राजा। आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी आत्मा को कायल कर और अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर संपूर्ण रीति से नियंत्रण को लेने दे परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा हम वचनों को समझ सके, बांट सके और सुन सके राजा। जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति और हमारे द्वारा हमारे पासवान, हमारी कलीसिया और हमारा देश आशीषित हो सके राजा। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है धर्मियों की संगति का महत्व क्या है हमारे जीवन में। When we are in the right fellowship with righteous people, what will be the effect in our life, है ना। हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में आज सीखेंगे। अगर आज आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे, अपने पेंसिल्स लेकर बैठे हैं, तो आप टॉपिक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप। हालेलुया। मसीही संगति का महत्व क्या है, ये हम आज देखेंगे। मैं चाहता हूं इसके लिए, और मेरा विश्वास है प्रियो, रोज की तरह आज आप वापस से अपना पवित्र शास्त्र और अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठे हुए हैं, ताकि आप उन नोट्स को लिख सके। और जब कभी प्रभु आपको अगुवाई करेगा, उन नोट्स को जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको उसमें और नए प्रकाशनों को देगा प्रियो। और फिर आप जब लोगों के सामने खड़े रह के इन वचनों का प्रचार करेंगे, तो आप परमेश्वर के स्वर्ग के लिए आत्माओं को इकट्ठा करने का कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए इस समय हम वचनों में जाएंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप। हालेलुया। और इसमें जो पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो है इब्रानियों की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 24 और 25 वचन। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 10 वर्सेस 24 एंड 25 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसका 24 और 25 वचन कहता है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यहाँ किया करो। हालेलुया। 24वां वचन इंग्लिश में कहता है प्रियो, एंड लेट अस कंसीडर हाउ टू स्टीर अप वन अनदर टू लव एंड गुड वर्क्स। हालेलुया। वचन प्रभु हमें यहाँ वचन के द्वारा बताना चाहता है, अगर आपको किसी को संसार में उकसाना है, अगर आपको संसार में किसी को प्रवोक करना है, प्रेरित करना है, तो गलत बातों के लिए मत कीजिए, परंतु जो प्रेम यीशु मसीह ने आपसे किया है और जो भले काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं प्रियो, उस प्रेम और भलाई के लिए निरंतर आप दूसरे को उकसाते रहे, ताकि जैसा प्रेम और भलाई प्रभु ने आपके साथ की है, वैसे ही आप उन भाई बहनों के साथ कर सके और वो भाई बहन संसार के साथ कर सके। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। फेलोशिप, संगति धर्मियों के साथ करना है, ये मैं नहीं सिखा रहा, ये मेरे परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। हालेलुया। वचन हमको बता रहा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति पर है। इसका अर्थ है प्रियो, ऐसे संसार में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, वो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनको आपके साथ कुछ काम है, जब तक उनकी ज़रूरतें हैं जो आप ही पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे संसार में कई लोग हैं, और मेरा विश्वास है इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, उन लोगों को आपको स्मरण भी करा रहा है। ऐसे संसार में आपको अनुभव होगा कि जब तक उनका काम आपके पास है या उनकी ज़रूरत आपसे है, वो आपके साथ बने रहते हैं, वो आपके साथ संगति करते हैं, और जैसे ही उनका काम आपके द्वारा पूर्ण हो जाता है, वो आपसे दूर हो जाते हैं और वो आपको फिर कभी पलट कर नहीं देखते हैं। हालेलुया। ऐसा संसार में होता है, मैं नहीं कहता, ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कितनों की रीति है ना। अलग होने की, इकट्ठा न होने की बहुत सारी लोगों की रीति है, परंतु एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो,
तो त्यो अधिक किया करो। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में है, इसलिए वचन हमको आज्ञा दे रहा है कि ये संगति आप बढ़ाते चलो, है ना। मैं अंत में आपको एक उदाहरण दूंगा तो आपको बहुत सरल रीति से समझाने का प्रयत्न करूंगा, पर वचन अभी कह रहा है प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाते रहो और इकट्ठा होना न छोड़ो। हालेलुया। इस महामारी के समय में हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, इस इंटरनेट के द्वारा, इस मीडिया के द्वारा, इस जूम ऐप के द्वारा, या जो भी अलग अलग ऐप्स परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर का काम रुका हुआ नहीं है। हालेलुया। आइए प्रियो एक और वचन हम देखेंगे। ये जो वचन है प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 24 और 25 जो वचन है, ये हमें बताना चाहते हैं कि जब हम अच्छी संगति में होते हैं, राइट फेलोशिप में होते हैं, राइचस लोगों के साथ होते हैं, धर्मियों के साथ होते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करती है, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाती है, हमें दृढ़ करती है और ये हमें निरंतर स्मरण दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। हालेलुया। आइए हम दूसरा वचन देखेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 35 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। द गॉस्पेल ऑफ जॉन वर्स 13 चैप्टर 13 एंड वर्स 35। आई विल रीड इट फॉर यू। जस्ट उसके ऊपर ध्यान देंगे। वचन यहाँ कहता है 35वें वचन में, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। आपका उद्धार, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपका परमेश्वर के लिए कार्य को करना, सुसमाचार का प्रचार करना, वचन को सिखाना, ये सारी बातें सब अच्छा है परमेश्वर के राज्य के लिए, परंतु परमेश्वर ने एक महान आज्ञा आपको और मुझे दी है प्रियो कि एक दूसरे से प्रेम रखो। और वचन हमें यहाँ बता रहा है यदि आप लोग आपस में प्रेम रखोगे तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे जो पवित्र प्रेम किया है प्रियो, वचन कहता है वैसा ही पवित्र प्रेम आपको और मुझे एक दूसरे से करना है। हालेलुया। जिसको बिब्लिकल थियोलॉजिकल लैंग्वेज में या धर्मशास्त्र की भाषा में फिलिया लव कहते हैं। वो पवित्र लव प्रेम जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया है, उसी रीति का प्रेम हम एक दूसरे से अपनी संगति में अपने भाई बहनों से करें। और वचन कहता है अमित अगर तू ये करेगा, भाई अगर तू ये प्रेम करेगा, बहन अगर तू ऐसा पवित्र प्रेम एक दूसरे से रखेगी, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। सो प्रिय, हमको निरंतर एक दूसरे को उठाना है, दृढ़ करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है और एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रियो, जब हम एक दूसरे के प्रति इस प्रेम को दिखाते हैं तो हम अन्य जातियों के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण होते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, कई मेरे दोस्त हैं, कई मेरे बिजनेस कलीग्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि हमको बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग क्रिसमस को सब लोग इकट्ठा होते हैं, हर इतवार को आप लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तो हमको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर का प्रेम आप दूसरों के साथ बांटते हो तो उनके जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा कार्य करना आरंभ करती है। हालेलुया। आइए एक और वचन हम देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 4 से 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 4 से 6 वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 4, 5 एंड 6 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। और आगे जब आप 7, 8 इन वचनों को पढ़ेंगे तो और गहराई में इसके विषय में दिया है, परंतु क्योंकि हमारा समय सीमित है इसलिए हम लोग कम वचनों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वचन यहाँ कहता है प्रियो, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। हमारे शरीर के विषय में यहाँ प्रभु हमसे बात कर रहा है। हमें परमेश्वर ने एक हाथ, एक आंख, एक कान, एक पाँव ऐसा नहीं दिया है। हालेलुया। उसने हमें स्वयं के स्वरूप में बनाया है। तो यीशु मसीह कैसा दिखता है, पवित्र आत्मा कैसा दिखता है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर यहोवा कैसे दिखते हैं, वो वैसे ही दिखते हैं प्रियो जैसे आप और मैं दिखते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का जैसा वचन यहाँ कहता है, जैसे एक शरीर को मैंने बहुत सारे अंग दिए हैं और जब ये अंग पूरे मिलकर रहते हैं तभी देह की महिमा होती है। हालेलुया। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज द बॉडी
द बॉडी ऑफ अ बिलीवर, एक धर्मी का जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर हमारा एक हाथ अगर टूट जाए, एक पाँव अगर हमसे अलग किया जाए, तो जो सामर्थ आज हमारे शरीर में है वो सामर्थ में हम कमी को पाएंगे। जब हमारे हाथ में एक आंख नहीं रहेगा, है ना, अगर हमारा एक हाथ नहीं रहेगा, अगर हमारा एक पाँव नहीं रहेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, सामर्थ कम हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी उपमा यहाँ दी है, उदाहरण दिया है कि जैसे शरीर में सारे अंग एक दूसरे से बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे ही धर्मियों को भी एक संगति में बने रहना है ताकि हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको इस वचन के द्वारा बता रहा है कि हाथ को हाथ का काम करना है, आंखों को आंखों का काम करना है, कान को सुनने का काम करना है और पाँव को अपना कार्य करना है। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कि आपको अलग वरदान है, मुझे अलग वरदान। जैसे परमेश्वर ने मुझे आराधना के लिए बुलाया है, आराधना में आगे बढ़ने के लिए बुलाया है, मैं परमेश्वर का एक आराधक हूँ, उसी प्रकार परमेश्वर ने किसी को टीचर, तो किसी को शिक्षक, तो किसी को सुसमाचार प्रचारक, किसी को भविष्यवाणी का दान करने के लिए चुना है, किसी को आत्माओं को परखने के लिए चुना है। परंतु ये सब धर्मी लोग जब एक संगति में आते हैं तो वचन कहता है कि स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब कभी भी आप आपकी कलीसिया में जाते हो, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके अगुवे, आपके पासबान अगर आपको कुछ बोल देते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको शरीर से अपने अंग को अलग कर लेना है, क्योंकि जब हाथ शरीर से अलग हो जाएगा तो हाथ ही कमजोर होगा। हालेलुया। इसलिए हमको अपने कलीसियाओं में, अपने संगति में बने रहना है। प्रियो, हमको चिड़िया जैसे घोंसले को बदलती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, वचन में लिखा है, उस तरीके से हमको ये कलीसिया से वो कलीसिया, वो कलीसिया से वो कलीसिया नहीं जाना है, परंतु परमेश्वर ने जहां पर आपको रखा है वहां पर आप जब ईमानदारी से उस देह में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिसको जो वरदान दिया गया है, जो दान दिया गया, उसके अनुसार ही वो कार्य करे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। प्रियो, मेरे घर के बाहर में एक धोबी बैठता है, और जब मैं पिछले दिनों काफ़ी सालों पहले, काफ़ी साल से वो वहाँ पर शॉप लगाता है अपनी, और जब मैं उसके पास एक दिन नया नया जब वो आया और मैं बैठा हुआ था तो मैं उसको बड़ी बारीकाई से नोट कर रहा था, बड़े अच्छे से उसको मैं देख रहा था। उसने सुबह आया, अपनी शटर को खोला और उसने क्या किया, उसकी जो प्रेस है, उसका जो प्रेस है जिससे वो कपड़ों को आयरन करता है, उसका ढक्कन उसने खोला और उस ढक्कन में उसने क्या किया, कोयले डाले, छोटे छोटे कोयले, लकड़ी के कोयले डाले और उसमें अंगार लगा दिया। और क्या हुआ, उसने उस ढक्कन को बंद कर दिया। जब थोड़ी देर बाद उसने जब उस ढक्कन को खोला और मैंने देखा तो वो सारे कोयले लाल लाल हो गए थे, गर्म हो गए थे, ताकि वो प्रेस कपड़ों को, धुले हुए कपड़ों को अच्छे तरीके से प्रेस कर सके, आयरन कर सके, है ना। सो जब मैं उसके विषय में सोच रहा था तो प्रभु ने मुझे एक बड़ी अद्भुत बात बताई। प्रभु ने मुझे कहा कि अमित, ये जो कोयले है ना, ये जो प्रेस है ना, ये कलीसिया है, ये परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। ये खुलता है और फिर ये लोगों को लेकर बंद हो जाता है ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। आमीन। और परमेश्वर ने मुझे बताया ये मंदिर का द्वार जब खुलता है, इसमें जो कोयले डाले जाते हैं नामित, ये परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। ये धर्मी लोगों की संगति है कि ये एक दूसरे से देखो कैसे जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ जब मैंने परमेश्वर की आत्मा मुझे उस रेवलेशन को दे रही थी, और मैंने जब ध्यान से देखा तो उसमें क्या हो रहा था प्रियो, उसमें हर एक कोयला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था और एक दूसरे को गर्माहट दे रहा था। हालेलुया। एक दूसरे को संभाल रहा था, एक दूसरे को गर्म कर रहा था। अब आप क्या कीजिए, एक चिमटा लीजिए और वो चिमटे से आप एक कोयले को निकाल कर बाहर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और वापस आप प्रेस करना शुरू कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उस प्रेस को साइड में रख दीजिए, उस कोयले को हाथ से उठाइए और उससे प्रेस करना शुरू कीजिए, आयरन करना शुरू कीजिए ना। तो क्या होगा, पहली चीज़ जो होगी, आपका कपड़ा काला हो जाएगा, और दूसरी जो चीज़ हो जाएगी वो कोयला ठंडा होने की वजह से जैसे ही आप उसको हाथ में पकड़ेंगे उसका भूसा हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। और वो ठंडा भी हो जाएगा। आमीन। उसमें 3 ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। पहला, वो कपड़े को काला करेगा, दूसरा वो ठंडा हो जाएगा, और तीसरा उसका भूसा हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों, अगर हम धर्मियों की संगति से अपने आप को बाहर कर देंगे, उस कोयले की नाई अगर हम अलग हो जाएंगे, तो पहला शैतान आपके जीवन में क्या अटैक करेगा,
आपके सेवकाई को ठंडा कर देगा, आपके एंथुजियाज्म, आपके सामर्थ्य को वो ठंडा कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा, आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपके द्वारा लोग कलंकित होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे वो कपड़े से कोयले से कपड़ा काला हो रहा था, काले काले कपड़े, कोई भी दाग अपने शर्ट पर, अपने कपड़ों पर नहीं लेता है। हालेलुया। इसलिए वो कार्य रहित हो जाएगा और कुछ समय के बाद शैतान क्या करेगा, उस कोयले के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रकाशन के लिए प्रियो। इसीलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे की संगति में बने रहे और एक दूसरे को वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र प्रेम के द्वारा हम गर्माहट देते रहे। हालेलुया। हम एक दूसरे से जब प्रेम करेंगे, हम एक दूसरे को जब प्रेम करने के लिए उकसाएंगे, भले कामों के लिए उकसाएंगे, तब परमेश्वर कहता है तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो इन वचनों के लिए। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम जिन कार्यों को करने पर है, परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्यों को करेगा और हम प्रभु की मिलकर महिमा करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, शैतान गरजाने वाले सिंह के समान तुमको फाड़ने के लिए तैयार है। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोगों के और धर्मियों के संगति में बने रहे, ताकि जब हमारे ऊपर शैतान का कोई भी अटैक हो तो वो हमें अकेला न पाने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के डेरे के निकट मैं किसी भी प्रकार की तकलीफों को आने नहीं दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचनों के लिए। और फिर एक बार हम मिलेंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और आपने वचन की सेवकाई की। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रियो, और विश्वास करते हैं कि एक बार फिर हम मिलेंगे और फिर एक बार परमेश्वर हमें नए वचनों के द्वारा अपने जीवन की बातों को और गुण बातों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। फिर एक बार मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक दूसरे के संगति में बने रहिए, एक दूसरे की कमी घटियों को ढापिए, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने मसीह भाई बहनों को यीशु के पवित्र प्रेम में आगे लेकर बढ़िए। तभी वचन कहता है कि आप परमेश्वर के चेले ठहराए जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर जल्द एक बार हम मिलेंगे, तब तक अपने घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर जागते और प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।